हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की जिसमें आपकी टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 731 टोटल आपकी पोस्ट आई हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपकी लास्ट डेट से लेकर स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, साथ ही आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया किस तरीके से, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी, साथ ही आपकी सैलरी क्या रहेगी और आपकी पोस्ट कितनी यहाँ पर किस जगह पे रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आपको इसकी ऑफ़िशियल पीडीएफ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर के ऑफ़िशियल पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके डाउट सारे कंप्लीट किए जाएँ। इसी के साथ आइए हम बात करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर की जो कि आपकी यहाँ पर 24 अप्रैल को जो कि स्टार्टिंग डेट आपकी आई थी और 15 मई तक आपकी रहने वाली है। लगभग आपको 20 दिन का समय देखने को मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ पर किस तरीके से रहने वाला है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो ये देखिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जिसमें नोटिस आपकी रिलीज़ हुई 24 अप्रैल को और आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए 24 अप्रैल से और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 15 मई 2026 और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट की भी 16 मई 2026 रहेगी और विंडो आपका जो कि करेक्शन का विंडो लगभग आपको 20 से 21 मई के बीच देखने को मिलेगा। ऑनलाइन पेमेंट के करेक्शन चार्जेस आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं, जो कि आपकी एक पीडीएफ जो कि कह सकते हैं ऑफ़िशियल नोटिस जारी हुई थी, जिसमें आपको कलेक्शन चार्जेस बता दिए गए थे कि लगभग 200-500 इस तरीके से आपका कलेक्शन चार्जेस रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट डिसाइड की गई है कि जुलाई और अगस्त के बीच आपकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, लेकिन यहाँ पर टेंटेटिव यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर डेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बात करते हैं तो देखिए इस वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी आती हैं। इसमें आपको 731 पोस्ट देखने को मिलते हैं। 731 पोस्ट इस बार आपके निकले हैं, सबसे कम इस बार आपके पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी नोटिफ़ाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन में जाकर के। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रहने वाला है, जो क्वालिफ़िकेशंस है आपकी, क्वालिफ़िकेशन आपके पास 12 पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर देखिए जो कि हम कह सकते हैं 1/8/2026 से आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए एज लिमिट भी आपकी 1/8/2026 से काउंट की जाएगी। इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की वैकेंसी है और यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है लगभग आपकी किसके बीच अगर आप हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 2/8/1996 से 1/8/2008 के बीच हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपकी 18 से 30 ईयर्स की एज मानता है। इसके साथ ही हम बात करें तो ग्रेड डी की, जिसमें आप 2/8/1999 से लेकर के 1/8/2008 तक अगर आप हैं तो 18 से 27 के बीच में तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एसएसटी की बात करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आपको पता ही है कि एज रिलैक्सेशंस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आप नेशनलिटी की बात करते हैं तो आप अगर इंडिया, नेपाल, भूटान, किसी भी हम कह सकते हैं श्रीलंका, म्यांमार, ईस्ट यहाँ पर इन जो कह सकते हैं देशों से हैं तो आप फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं स्टेनोग्राफर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कब तक भरना है तो आपका यहाँ पर 15 मई 2026 से 11 पीएम तक आपका खुला रहेगा। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो ₹100 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, जो कि जनरल ओबीसी के लिए रहने वाली है। एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए ₹0 फ़ीस आपकी रहने वाली है। ये तो आपको पता ही है कि एसएससी की जो फ़ीस है वो ₹100 जो कि जनरल ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस एससी के लिए ₹0 फ़ीस आपकी रहती है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन को किस तरीके से भरना है, सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल पीडीएफ जो कि हम कह सकते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑफ़िशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डालना होगा, जो कि गूगल में। इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो न्यू विंडो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद न्यू यूज़र आपको रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें आपको डालनी होंगी। अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो आपको ये सारी चीज़ें जनरेट करनी पड़ती हैं, नहीं तो आप सीधे जा कर के भर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड दिया जाता है और आपका नाम इस तरीके से यहाँ पर आपका रहने वाला है। इसके बाद आपको सारी चीज़ें डिटेल में डालनी होंगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पुनः लॉगिन करना होगा।
लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट टू स्टेप कैंडिडेट करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और जो भी आपकी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी चीज़ें भरनी होंगी। आईडी प्रूफ के रूप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी होंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें भरने के बाद में आपको यहाँ पर आगे के लिए प्रीव्यू कर लेना है, ताकि आप दोबारा उसे देखिए। दोबारा में आपकी फ़ीस ज़्यादा लगेगी, इसलिए एक ही बार में आप कोशिश करें कि फॉर्म को अच्छी तरीके से भर लें, चाहे आपको थोड़ा वक्त ज़्यादा ही क्यों ना लगे। इसके बाद देखिए फ़ोटोग्राफ आपकी किस तरीके से रहेगी। 4 से लेकर ये 12 केबी के बीच फ़ोटोग्राफ रहेगी। 100 से 120 पिक्सल की आपकी फ़ोटो रहेगी। इसमें बैकग्राउंड लाइट कलर आपका बैकग्राउंड रहने वाला है। सिग्नेचर्स की बात करें, 1 केबी से 12 केबी के बीच सिग्नेचर रहेगा। 40 से 60 पिक्सल तक आपका यहाँ पर सिग्नेचर रहने वाला है। इस तरीके से आपका रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट में किस तरीके से रहने वाला है और स्किल टेस्ट क्या रहने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न्स की सबसे पहले बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न्स में सबसे पहले तो आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट में क्या-क्या पूछा जाएगा। देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा। इसमें 30-30 मिनट के फर्स्ट और सेकंड में और लगभग 60 मिनट का थर्ड में देखने को मिलेगा। 50-50 और 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे और इसी तरीके से आपके मार्क्स और क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आपको पेपर देना होगा। 0.25 अर्थात 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद 30 मिनट फर्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 30 मिनट में फर्स्ट, 30 मिनट सेकंड और थर्ड में चूँकि 60 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी के 30% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के 25 और अदर कैटेगरीज के 20% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप क्वालिफाइंग मार्क्स हों या ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं जैसे 70 से लेकर के मतलब यहाँ पर 135 या 140 या 150 के बीच आपकी कट ऑफ बनती है, तो आप अच्छे नंबर्स लाते हैं। स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो स्किल टेस्ट आपका किस तरीके से रहेगा। स्किल टेस्ट आपका अच्छा खासा स्किल टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपको किस तरीके से देखेंगे तो नीचे यहाँ पर देखने वाले हैं कि स्किल टेस्ट में आपका क्या-क्या रहने वाला है। देखिए, स्किल टेस्ट आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें स्टेनोग्राफर सी और स्टेनोग्राफर डी। स्टेनोग्राफर सी में 100 डब्ल्यूपीएस 10 मिनट में आपको टाइप करने हैं। इसके बाद स्टेनोग्राफर डी में 80 डब्ल्यूपीएस 10 मिनट में आपको टाइप करने हैं। इस तरीके से रहने वाला है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शंस की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफर सी में हिंदी और इंग्लिश, इसमें 55 मिनट जो कि आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहेगा और टाइम ड्यूरेशन फॉर द कैंडिडेट अलाउ टू यूज स्क्रिप्ट के लिए 75 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के लिए 40 मिनट और 55 मिनट मिलेंगे। इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर डी के लिए हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 65 मिनट का आपको समय मिलेगा, 90 मिनट, 55 मिनट का समय, 50 मिनट का समय मिलेगा, 70 मिनट, इस तरीके से आपका रहने वाला है। सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, सिलेबस में आपका कुछ इस तरीके से सिलेबस या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेhension एंड जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आपका सिलेबस रहने वाला है। सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, आपकी सैलरी कुछ इस तरीके से रहेगी। सारी चीज़ें आपकी सैलरी में यहाँ पर इंक्लूड की जाएँगी। जो भी आपका डीएडी, एचआरए, अलाउंस है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होके आपकी सैलरी कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। जहाँ पर आप देख ले सकते हैं कि जो एक्स सिटी है, इसमें आपकी लगभग 2400 ग्रेड पे रहेगा, जिसमें 51,000 सैलरी आपकी रहेगी। इसी तरीके से 4200 ग्रेड पे में लगभग आपका 69,000 रहेगा। 4600 ग्रेड पे में 86,000 आपका रहने वाला है। वाई जेड हर एक सिटी के लिए अलग-अलग आपकी सैलरी रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार का अंतर आता है। इसी के साथ बात करते हैं इस एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का रिजल्ट कब आएगा। तो जब आपका फॉर्म भर जाएगा, आपका पेपर होगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। इसमें आपका सीबीटी प्लस स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, 2025 में जो कट ऑफ थी वो किस तरीके से थी, तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर तैयारी कीजिए। जिसमें देखिए, एससी के लिए लगभग कट ऑफ आपकी 134 135 थी, एसटी के लिए 120 थी, ओबीसी के लिए 141 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 137 थी, यूआर के लिए अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए 142 थी, ओएच के लिए 119 थी और एचएच के लिए 73 रहने वाली थी कट ऑफ। लगभग नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, तो लगभग 8,624 कैंडिडेट अवेलेबल थे। बात करते हैं कि आपका ग्रेड डी के लिए किस तरीके से आपकी कट ऑफ थी। तो ग्रेड डी की कट ऑफ, जिसमें एससी एसटी
के लिए लगभग 117, 105 थी। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड यूआर के लिए 129, 125, 132 थी। इसके बाद इस तरीके से आपकी यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, तो कैंडिडेट अवेलेबल थे आपके 22,456। इस तरीके से आपकी रहने वाले हैं। प्रिपरेशन जो कि टिप्स आपको देना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न्स को हिसाब से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। रिकमेंडेड बुक्स की बात करते हैं तो देखिए लूसेंट के लिए जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट और आर.एस. अग्रवाल के लिए रीजनिंग आप देख सकते हैं एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश के लिए आपका मार्टिन लूथर की आप बुक देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी अच्छी बुक्स रहने वाली हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए टाइम मैनेजमेंट 40 मिनट फॉर इंग्लिश के लिए दीजिए, 30 मिनट फॉर ईच रीजनिंग जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए दीजिए, ताकि आपको टाइम बच सके। बात करें तो अटेंडेंस मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस जो कि हम विद प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन आप लगाएं। इसके बाद स्टे अपडेटेड टू करंट अफेयर्स, आप यहाँ पर अपडेट रहें। फोकस ऑन स्टेनोग्राफी, अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी टाइपिंग आनी चाहिए। तो 100 WPS ग्रेड सी की जो कि आपकी यहाँ पर 10 मिनट का समय मिलता है, तो कोशिश करें कि 9 मिनट में कंप्लीट करें। तो इस तरीके से आपका मैं यहाँ पर आपको टिप्स देना चाहता था। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की। जो भी अगर आपके डाउट हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगी। साथ ही जो भी आपके डाउट हैं वहाँ पर जो भी आपके डाउट बनते हैं वो आप हमारे चूँकि यूट्यूब पर जाकर के कमेंट सेशन खुला हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।